जैसे कि आज हम परसेंटेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। परसेंटेज में हमारे पास जो अपने जेनवी पी वाई क्यू करने आज हमने, क्या नहीं यार, हमने करने हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। कौन सी करनी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो वाली कापी लिया ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स में से 40% आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। बताइए, देखिए बताता हूँ मैं आपको। टोटल कितने हैं जी, टोटल है आपके पास 30 स्टूडेंट्स, कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है टोटल। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। उसमें से बॉयज़ कितने हैं आपके पास, बॉयज़ जो हैं वो है 40%, कितने हैं 40%। हम जो टोटल होता है ना उसको हमेशा 100% मान के चलते हैं, हमने की पॉइंट्स में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। चलिए अभी बात करते हैं, अगर बॉयज़ 40% है तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स होगी 60%। कितनी होगी, क्योंकि जो टोटल है वो 30 है ना, और उसमें से 30 को हमेशा जो टोटल होता है उसको 100% मान के चलते हैं हम। उसमें से बॉयज़ बोले इसने 40%, कितने बोले 40%। हाँ 40 में ये 100 में से 40 माइनस करें तो 60 बचता है। यस ठीक है, क्योंकि 100 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो आपके पास 60 बचेगा। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स निकालनी है हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60% निकालना है मैंने ऑफ किसका, 60% ऑफ 30 का टोटल का, 60% ऑफ 30 का टोटल का निकालूंगा तो मेरे को गर्ल्स निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा 60 अपान में क्या हो जाएगा 100, आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये 30 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18 गर्ल्स है आपके सी पास, पार्ट 18 गर्ल्स है आपके पास, सी पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ए पर्सन अर्न्स 1800, एक पर्सन जो है वो कितना कमाता है, 1800 रुपये कमाता है, ठीक है, पर मंथ में, एक महीने में, और सेव करता है 10%, और सेव कितना करता है 10% ऑफ इट, ठीक है। हाउ मच डज ही सेव, तो कितना बचाता है, सीधी सी बात है 10% निकालना है मैंने, 10% ऑफ 1800, तो आपके पास सेविंग निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 अपान में 100 हो जाएगा, आपका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, छोड़ दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका मतलब, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास 1800 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, आपके पास बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय कितना बचेगा 18, तो 18 10 कितना हो जाएगा 180, 180 कौन सा पार्ट है, ए पार्ट ए पार्ट है आपके पास, ये 180 रुपीज सेव करता है वो। हाँ जी बच्चे, कौन सा ही। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ। बोलता है पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, उसकी जो आमदनी है उसमें से वो 25% बचाता है। इफ़ ही सेव्स 3000, जो इधर भी सेव्स है और इधर भी सेव्स है, मतलब 25% किसके बराबर हुआ 3000 के बराबर हुआ। बताओ तो मंथली इनकम कितनी है, बताओ जी मंथली इनकम कितनी है। तो सीधी सी बात है, जो 25% ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है आपके पास 3000 के बराबर है। समझ आए कि नहीं, इस तरह से निकाला जाता है। तो 25, देखो एक चीज़ बताता हूँ, इक्वल टू के इस साइड क्या है आपके पास परसेंट है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है अपान में 100, अपान में 100 होता है, याद रहेगा। ऑफ मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। समझ आ रही है, क्या हो जाएगा आपके पास 25 1 जार 25 4 जार 100, आपके पास x अपान में क्या बचा 4, क्योंकि x 1 जार एक्स, तो अब अपान में 4 बच जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3000। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x, क्या चाहिए आपको x चाहिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 आ जाएगा। जो x के डिवाइड में 4 था वो मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, तो x 12,000 आएगा, 12,000 उसकी सैलरी आ गई। तो बी पार्ट कौन सा पार्ट आ गया फिर बेटा, बी पार्ट आ गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करता हूँ 24 की। 24 में बोलता है इन मार्च 1994 द प्राइस ऑफ ए कार वाज 67,000, यानी कि मार्च में 1994 में मार्च में जो कार की जो कीमत थी वो थी 67,000। इन अप्रैल 1994, अप्रैल में 1994 के क्या बोला आपने 1994 4 ठीक है जी। अप्रैल 1994 इट्स प्राइस वाज रेज्ड बाय 10%, इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई 10%। द प्राइस ऑफ द कार इन द अप्रैल 1994, मतलब 10% इंक्रीज होकर आपके पास प्राइस बतानी है आपने। तो सीधी सी बात है, जब भी इंक्रीमेंट की बात होती है आपने क्या कर देना, आपने लिख लेना है 10% ऑफ 67,000, ठीक है, प्लस में 67,000, तो पता चल जाएगा आपको 2 बार 67 क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकालने के लिए आ गया, तो प्लस ये भी तो होगी। हाँ एक और इसके जो एक्चुअली जो कास्ट है आपके पास वो कितनी 67,000 है, उसमें 10% बड़ी हुई निकलेगी इस तरह से,
10% बढ़ गई ना आपके पास। किसकी 10% बढ़ी? 67,000 की। यहाँ से 10% निकल जाएगा इसका, वो बढ़ गया, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जो पहले थी वो मार्च में उसकी कीमत, मार्च की कीमत प्लस 10% आपके पास अप्रैल की कीमत बढ़ के, समझ आ रही है? तो अप्रैल की टोटल कीमत निकल जाएगी। वो जाएगा आपके पास 10 अपान में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 67,000 है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 67,000। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है? तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, 2 0 यहाँ से कैंसिल और 2 0 यहाँ से कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा सीधी सी बात है 10 मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा 670 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 67,000 यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 67 1 जा 67, 2 1 0 ये और 1 0 ये, समझ आ रही है? तो 67,000 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 00 यहाँ पे 00 यहाँ पे, तो प्लस करके 00 ही आएगा। 0 प्लस में 7 7 हो जाएगा, 7 प्लस में 6 13 हो जाएगा, कैरी 1 6 प्लस 1 7, तो 73,700 आपके पास कौन सा आंसर है? डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? मैं आपको एक और चीज़ शॉर्टकट में बता दूं, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में होता है क्या होता है? मल्टीप्लाई में है ना ये वाली चीज़, इसको छोड़ दो। मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जो परसेंट है ना, परसेंट काट के आपने परसेंट काटना और इधर से 2 0 काटने। हाँ, क्योंकि परसेंट क्या है वैसे भी 100 अपन 2 0 काटनी ही तो पड़ेगी। सीधी सी बात क्या बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 670, वही तो 10 मल्टीप्लाई बाय 670 बच गया। शॉर्टकट ट्रिक बता दी आपको मैंने। क्वेश्चन नंबर 25 बताता हूँ, लेकिन ये मल्टीप्लाई के केस में होता है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड इन ईयर 2001 एंड 2011, तो 5,60,400 एंड 7,05,000 रिस्पेक्टिवली, मीन्स 2001 में आपके पास कितनी थी? 5,60,400 थी, एंड 2011 में आपके पास 7,05,000 थी। बताइए देन परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कितनी परसेंट आपके पास इंक्रीज हुई पॉपुलेशन? ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि आपको जो 2001 में जो आपके पास पॉपुलेशन थी वो थी 5 लाख, कितनी थी वो? 5,60,400 यही थी। और 2011 में करते हैं तो वो कितनी थी आपके पास? वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 7,05,000। यहाँ तक सही है? अब क्या हुआ कि आपके पास बताना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ, आपने बताना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो इंक्रीमेंट कैसे पता चलेगा? इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज कितना हुआ? इस जो फाइनल आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से फर्स्ट पॉपुलेशन को माइनस कर दोगे, तो यानी कि 7,05,000 में से माइनस करोगे आप कितना? 5,60,400। समझ आ रही है? तो आपको मिल जाएगा क्या, कितनी इंक्रीज हुई है। तो 10 में से 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 4 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, इधर बचा 6। 1 कैसे आया? देखो ना इधर 5 था, 5 9 होता है, माइनस कर रहे हैं बेटा। अच्छा प्लस कर दें। ठीक है, चलिए इधर कितना बचा आपके पास? 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो आपके पास कितना है? ये आ गया 1,40,100 आ गया। समझ आ रही है? इतनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ी 10 सालों में, 2001 से लेकर 2011 तक, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपने निकालना परसेंटेज में, इसमें निकालना आपने परसेंटेज, मतलब इसके पान में 100 निकाल रखना है। हाँ जी, 1 लाख कितना बढ़ गया? ये 1,40,100 बढ़ गई आपके पास। किस पे बढ़ी? शुरू पे कितनी थी? 5,60,400 यही थी। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। आपके पास 1,401 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा? 5 डिवाइडेड बाय 5,604 बचा है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 100, यही बच गया ना। तो कैसे करोगे? मैं आपको बता दूं कि देखो 1 4 जार 4, 14 4 जार 56 होता है, तो 1401 1 जार 1, 1404 जार आपके पास 5,604 हो जाता है। तो मतलब ये बच गया आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 बच गया। ट्रिक होती है, चालाकी होती है, उस चालाकी से आप कर सकते थे इसको। 1 प्लेस में 1 देखो, 1 प्लेस में 4 देखो, 1 4 जार 4, तो वो इधर 100 और ये इधर 14 देखो और इधर देखो 56 की 14 4 जार 56। अगर ये 4 से हो रहा है ये भी 4 से होगा, है ना, सीधी सी बात है। ये 4 जार 1400, 1 4 जार 5,604 होता जी, ये 425 जार 100 होता है। वेरी गुड, 425 जार 100 होता है। 25% आपके पास आंसर आ गया। कौन सा पार्ट है ये? 20 डी पार्ट। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 26 करेंगे, है ना। 26 में क्या पूछा है आपके पास? बताइए। But the total number of students in a school is 5,600, out of which 60% are boys. What is the total number of girls in the school? देखो जी, देखो इधर आ जाओ। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? वो है 5,600। उसमें से जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? बॉयज़ है वो 60% है। 60% है।
तो मैं टोटल कितना मान के चलता हूँ? 100% मान के चलता हूँ। तो बॉय गर्ल्स कितनी हो जानी है? ये 40%। 40% हो जानी है। तो मुझे क्या निकालना है? गर्ल्स निकालनी है। तो गर्ल्स को निकालने के लिए क्या कर दूंगा? 40% किसका? 5600 का, है ना? हाँ। ये परसेंट और ये 20 कैंसल। बचेगा क्या? 40 मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा? 56 ये बचेगा ना। सीधी बात, 4 6 जार 4 6 are 4 6 are 24 2 कैरी 4 5 जार 20 प्लस 2 22 22 1 0 साथ में इतने आपके पास गर्ल्स हैं। 2 2 4 0 हाँ जी, ए पार्ट। एक बार समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है बच्चों? If a man spend 20 इफ ए मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ हिज इनकम्स ही, कहता है अगर वो एक आदमी जो है अगर 85% आपकी इनकम खर्चता है अपनी और बचाता है 4560 पर मंथ, ठीक है? तो हिज मंथली इनकम इज, बताओ। देखो इधर आ जाओ, देखो क्या करता है वो? स्पेंड क्या करता है वो? खर्चा है वो 85%। स्पेंड है ना, देखो इधर स्पेंड कितना है जी? 85% है ना। तो इसका मतलब बताओ कि टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो सेव कितना हो जाएगा? सेव हो जाएगा 15%। यस, सेव हो जाएगा 15%, है ना। और सेव की वैल्यू भी दी है ना मेरे पास, किसके बराबर दी हुई है? सेव की वैल्यू दी है 4560 4560, है ना। ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। ये भी सेव, ये भी सेव। हाँ। सीधी सी बात है, मेरे पास हो जाएगा 15% ऑफ कितना? 4560 निकालना पड़ेगा मुझे। तो टोटल निकल, अच्छा ये ऑफ एक्स हो जाएगा। ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये भी सेविंग, ये इक्वल टू ये भी सेविंग। समझ आ रही है? अपान में 100 लगाना पड़ेगा उसमें। इधर लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इधर 2 0 साथ में नहीं है। 15/100 हो जाएगा। आपका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4560 हो ये जाएगा। 1 0 से ये 1 0 ये 15 के टेबल में चला जाता है। 15 1 जार नहीं, इधर से थोड़ी इक्वल टू के आर पार थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा 15 1 जा 15 15 3 जा इक्वल टू के आर पार न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। 15 3 जा 45 15 5 जा 60 हैं 15 4 जा 15 4 60 होता है, लेकिन 2 डिजिट पकड़ने के लिए इधर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तब जाके 15 4 60 हो जाएगा। तो आपके पास 1/100 बच गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया, इक्वल टू में 304 आ गया। इसका मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 304। जो 1/100 है वो आगे जाके 100/1 हो जाएगा, यानी कि 304 1 जार 304 2 0 साथ में 30,400। कौन सा आंसर? सी पार्ट। समझ आ गई है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। बोलता क्या है? बोलता है कि अगर आपके इट इज़ नोन दैट 6% ऑफ मैंगोज आर रॉटन, ये पता चल जाता है कि 6% मैंगो जो वो सड़ जाते हैं। इफ द नंबर ऑफ रॉटन मैंगोज इज 54। देखो उधर भी रॉटन है, इधर भी रॉटन है, मतलब 6% किसके बराबर है? 54 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं। देखो इधर सीधी सी बात है, 6% ऑफ टोटल को रखते हैं एक्स इक्वल टू किसके बराबर? 54 के बराबर, है ना। एक्स के 6% जो है 54 के बराबर है, क्योंकि ये भी 6% भी रॉटन है और ये भी रॉटन है। तो परसेंटेज एक साइड और वैल्यू एक साइड, और आप परसेंटेज ऑफ करके क्या करना पड़ता है? एक्स करना पड़ता है। वहाँ से टोटल मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा? 6/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 6 1 जार 6 9 जार 54। x/100 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अपान में 100 आगे जाके मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। 900 कौन सा ए पार्ट? पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? चलिए जी, कौन सा बेटा? 29 क्या है? A total of A total of 20,000 votes were polled in an election contested by 2 candidates. 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और उसमें क्या हुआ कि 20,000 वोट डले, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स। जो जीतने वाला कैंडिडेट उसको 60% मिल जाता है। हाउ मेनी वोट्स डिड ही डिफीटेड कैंडिडेट गॉट? तो 40% मिले ना डिफीटेड वाले को। देखो इधर टोटल कितने थे? 20,000 है ना जी। उसमें से जो विनर है विनर को कितने मिलते हैं? 60%। तो डिफीटेड को कितने मिलते हैं? जो हारा है तो उसको मिलते हैं 40%। सर जी इस परसेंट हमने यही निकालने हैं, जो निकालने हैं उसी को निकाल दो। तो 40% ऑफ किसका? 20,000। सीधी सी बात है। ये परसेंट है और ये 2 0 कैंसिल। यस, समझ आ गई। बचा 40 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 200। तो 4 2 जार कितना होता है? 8,000। एक जीरो नहीं अभी और भी तो सर जी ये 60% भी तो है।
अरे मांगा उसने डिफीटेड है तो हम क्यों करें? अच्छा मांगा क्या था? डिफीट हमने डिफीटेड की वैल्यू निकालनी है, डिफीटेड तो 40 बचा था ना। तो 40% की वैल्यू निकालेंगे ना, 60% क्यों निकालेंगे? कौन सा पार्ट हुआ? सी पार्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं 30 चलिए जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 देखो 30 क्या है बच्चों? 30 बोलता है कि अगर आपके पास, देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है अ बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80। क्या हुआ, एक लड़का है उसको 25 मार्क्स मिलते हैं 80 में से, एंड फेल्स बाई 15 मार्क्स, और फेल कितने से होता है? 15 मार्क्स। तो बताओ परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। देखो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ मैं, 25 मार्क्स मिलते हैं उसको जो, और प्लस कितने से फेल होता है? 15 से, तो तब जाके वो क्या हो जाएगा? पास होगा। तो पास होने वाले मार्क्स कितने हो गए उसके? 40 हो गए। 40 हो गए। ए पार्ट तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए उसके पास? 40। नहीं, परसेंटेज निकालनी मुझे पासिंग। अच्छा ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए उसके पास? पासिंग मार्क्स आ गए उसके 40। कोई डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि इसको इतने मिले हैं और कम कितने हुए? फेल जितने से हुआ उतना प्लस करना पड़ेगा, तब जाके उतने से वो पास होगा, है ना? अब मेरे को परसेंटेज निकालनी है ना, तो जितने उसको पासिंग परसेंटेज निकालनी है, तो पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40 अपान में टोटल कितना है? 80। मतलब कैसे 80 में से उसको 25 मिले थे। अच्छा लिखा था ना कि आउट ऑफ 80 में से कितने मिले थे? 25 और कितने कम पड़े थे पास होने के लिए? 15। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 40 हो गए ना पास के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ये 0 से ये 0, कैंसिल 4 1 जार, 4 2 जार, 2 1 जार, 2 50 जार, 100 50% कौन सा आंसर है? डी पार्ट डी फॉर चला के दिखाइए। चलिए ये चला के देखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछते हैं। बोलता क्या है? बोलता है स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। इफ़ ही गेट्स 20 मार्क्स एंड फेल्स बाई 20 द मैक्सिमम मार्क्स आर। देखो ये बताता हूँ मैं, 40% जो है वो क्या है? वो पास है। वो क्या है? पास है। और उसको मिलते हैं 20, और फेल कितने से होता है? 20 से। तो टोटल कितना हो गया? 40। यानी कि 40% किसके बराबर है? 40 के। तो मुझे क्या निकालना है? पासिंग मार्क्स। मुझे क्या निकालना है? पासिंग मार्क्स। तो मतलब टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे बताओ जरा मुझे? 40 किसके बराबर है? 40% के बराबर है। हाँ। तो कितनी परसेंटेज की कमी है अभी? 100 बनाने में 60 की कमी है बेटा। कितने की? 60। क्योंकि 40% किसके बराबर आया? 40 ये 40% पास पे है, और 20 लेता है और 20 पे फेल होता है, तो वो कितने बने? 40 तो 40% 40 के बराबर है। तो बचा कितने परसेंट? 60%। मतलब 60 बचे ना उसके पास। तो टोटल कितना हुआ? 60 प्लस 40 करोगे तब जाके आपके पास 100 हो जाएगा। ये पास पे है, तो कितने की कमी? इतने की। तो मतलब 100 आ जाएगा पूरे मार्क्स। कितने आ जाएंगे? कौन सा पार्ट? डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? बोलता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹120 आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम्स 150। पहले कितनी थी प्राइस एक चीज़ की? 120 रुपये। 120 बढ़ के कितनी हो गई? 150। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है। कितने बढ़े उसके परसेंटेज? देखो बेटा, पहले क्या था? 120, फिर कितने हो गए? 150। 120 से 150 हो गया, तो कितने बढ़े? 30 रुपीज़। किस पे बढ़े? 120 पे। मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा? 100 निकल जाएगी। ये 1 से ये 0 कैंसिल। हाँ बस ठीक है। तो फिर क्या कर दोगे? 3 1 से 3 4 12 इस तरह से कर दो। पता क्या, ये 0 ना करो कैंसिल, ये ऐसे रखो। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 3 1 जार, 3 4 12 100 अपान 4 हुआ कि नहीं हुआ? 4 1 जार, 25 जार, 25% सी पार्ट समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द प्राइस ऑफ शुगर इज 15 पर केजी। 15 रुपये 1 किलो चीनी मिलती है। ड्यू टू एक्सेस ऑफ शुगर, अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस गेट्स रिड्यूस्ड, कीमत कम हो जाती है, एंड इट बिकेम्स 12 रुपीज़ पर केजी। अब कितनी होगी? 12% कम हो गई। तो बताओ डिक्रीज परसेंट। तो देखो जी, पहले कितनी थी? 15। अब कितनी हो गई? 12। कितने पैसे कम हुई? 3 रुपये। तो आपको बोला कि डिक्रीज परसेंटेज, तो कितनी डिक्रीज हुई है? 3। कितने पे हुई है? 15 पे। मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा? 100। तो देखो 3 1 जार, 3 5 जार, 5 1 जार, 20% कौन सा? 20 पार्ट। बताओ, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात। परसेंटेज इज वेरी इजी।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है ए गार्डन हैज़ 2000 ट्रीज। एक बगीचा है उसमें 2000 पेड़ हैं। 12% ऑफ दीज आर मैंगो ट्रीज, 18% लेमन एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्रीज। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। देखिए ऑरेंज ट्रीज निकालने हैं हमें, कितने हैं? हाँ, तो टोटल कितने बेटा? 2000 ट्रीज हैं। हाँ। समझ आ गया कि नहीं? उसमें से जो मैंगो हैं वो कितने हैं? 12% है। उसमें से जो आपके पास लेमन है 18%, वो 18% है। ठीक है। हाँ। आपके सर जी इस परसेंटेज सही वाला परसेंटेज नहीं, तो बस यहाँ तक क्लियर है। तो आपको क्या करना है? टोटल 2000 है, टोटल को क्या मानते हैं आप? 100%। क्या मानते हैं? 100%। तो आपके पास 100, आपको क्या निकालना है? ऑरेंज निकालना है। ऑरेंज किस तरह से निकलेंगे? 100% में से माइनस करना पड़ेगा मुझे कितना? 12% प्लस 18%। समझ आ रही है? तब जाके मुझे ये ऑरेंज निकल जाएंगे। तो 100% में से माइनस कर दूंगा कितना? 12 और 18 होता है 30। समझ आ गई? तो 70% मेरे पास क्या आ गए? ऑरेंजेस आ गए। समझ आई कि नहीं? मुझे परसेंटेज में निकाला कि नंबर में? नंबर में। तो 70% ऑफ किसका? 2000 का। हाँ। है ना? तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 20 ये 20 समझ आ रही है? तो 70 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 20। तो 7 2 कितना होता है? 14। 1 0 ये तो 1 0 ये तो 1400। पानी पीना पी लो। ए पार्ट मैंने दे दो यार, पिलाते हो तो। ठीक है, ए पार्ट आ गया बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है? मज़ेदार क्वेश्चन था। 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्या बोलता है? बोलता है कि राधा अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। जितना वो खर्चती है ना उसमें से 22% वो कमाती है। इफ़ शी अर्न्स, अगर वो कमाती कितनी है? 187 रुपीज़। देन हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट, कितना खर्चती है? ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट होता है खर्चा। क्या होता है बेटा? खर्चा। और अर्न होता है कमाना। क्या अर्न क्या होता है? कमाना। इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? आई को लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 20%, 22%। समझ आ रही है? नहीं, सॉरी 187%। इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। तो इसने मतलब जो अर्न है, अर्न कितना करा है उसने? 22%। अर्न करा है 22%। किसका? इन्वेस्टमेंट का। आई लिखता हूँ इसके लिए। समझ आ गई है? अच्छा, कितना करती है वो? अर्न कितना करती है वो? 187 रुपीज़। समझ आ रही है बेटा? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको क्या निकालना? इन्वेस्टमेंट निकालनी, तो निकल जाएगा। सीधी सी बात है। अर्न, ये भी अर्न है, ये भी अर्न है, ये भी अर्न की वैल्यू और ये भी अर्न की वैल्यू हो। तो इधर सीधा कर दो। कैसे निकल जाएगा? वो हो जाएगा 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 187 रुपीज़। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ये क्या हो जाएगा? 22 अपान में क्या हो जाएगा? 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू में 187 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं इसको 11 से करता हूँ तो 11 2 ज़ार 22, 11 1 ज़ार 11, बचेगा कितना? 77, 11 7 आपके पास बचा 2 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू में 17। कितना बच गया? 17 बच गया। ठीक है जी। क्या किया? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। थैंक यू। क्वेश्चन था कि अर्न करता है वो 22% ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कितना कमाता है वो? 22%। और अर्न की वैल्यू दी है 187 रुपीज़। और बोला कि इन्वेस्टमेंट कितनी, तो वो निकाल दो। तो आपने सीधा सा बात है, इन्वेस्टमेंट को मानना एक्स। क्या मानना है? एक्स। तो 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 187। ये भी अर्न और ये भी अर्न है ना? एक अर्न परसेंटेज में, एक अर्न वैल्यू में। तो 22 अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 187 हो जाएगा। ये भी 11 से जाता है, ये भी 11 से जाता है। 11 2 से 22, 11 1 से 11, 18 में से 11 क्या? 7, 77 हो गया। 11 7 जा 77। बचेगा 2 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू में 17 हो जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 17 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में 2 अपान 100 का इस साइड आके 100 अपान में 2 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं। 2 1 4 250 100। तो आपके पास एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 5 ज़ार कितना होता है? 85 होता है। तो 107 तो 850 रुपीज़ कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है इंडियाज़ आर्मी इज़ 40% मोर देन द पाकिस्तान आर्मी। कहता है भारत की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की आर्मी से 40% ज़्यादा है। इफ़ पाकिस्तान हैव 15,000 सोल्जर, ठीक है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स। आपको क्या करना है? इंडियन सोल्जर निकालने हैं। देखो चीज़ इधर देखो, जो इंडिया की आर्मी है, जो किसकी आर्मी है? इंडिया की आर्मी है, उसको निकालते हैं।
है ना। किसकी आर्मी बेटा? इंडिया की आर्मी। इसने सीधी सी बात है आपके पास, इसने बोला जो 40% इंडिया की जो आर्मी है वो 40% मोर देन द पाकिस्तान आर्मी, है ना। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास इंडिया की आर्मी पहले आप निकाल दो, किस तरह से निकलेगी, और पाकिस्तान की आर्मी के मेंबर दे दिए हैं, कितने दिए हुए? 15,000। तो देखो कैसे करेंगे, आ जाओ इधर। सीधी सी बात है आपके पास ये आ जाएगा 40% ऑफ किसका? पाकिस्तान की आर्मी का, है ना। पाकिस्तान की आर्मी का कितना है? 15,000 है कि 1,50,000? 1,50,000 1,50,000 यहाँ तक क्लियर है। प्लस 1,50,000 है ना, क्योंकि इंडिया की आर्मी तो वैसे ही निकलेगी, क्योंकि इंडिया की आर्मी कितनी है? 1,50,000 से कितनी ज़्यादा? 40% ज़्यादा। तो बेटा जो पाकिस्तान की आर्मी वो कितनी? 1,50,000 है, उसमें 40% और निकाल दूंगा, तब जाके मिला के मेरे पास इंडिया की आर्मी निकल जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, ये परसेंटेज है तो ये परसेंट और ये 2 0 कैंसिल। मेरे पास 40 मल्टीप्लाई बाई बचेगा 1500, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा? 1,50,000। कोई डाउट है था? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 15 4 60 होता है, एक जीरो ये तो 3 0 लग जाएंगे टोटल ओवर, है ना। तो हो जाएगा आपके पास 1,50,000। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कर दोगे ऐड? 4 0 ये, 4 0 ये, है ना। 4 0 लग जाएगी, लग जाएंगे 4 0। 5 और 6 11 11, 1 कैरी 1 और 1 2, तो 2,10,000। बी पार्ट 10,000 बी पार्ट आ गया जी आपके पास आंसर। बताओ जी इंडिया की आर्मी कितनी आ गई जी? इस तरह से, ठीक है। अब क्या बोलता है? अब एक क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन नंबर 37 इज आस्किंग यू कि अ टाउन पॉपुलेशन इज 20 1s 10s 100,000 10s लाख 2 लाख। एक कस्बे की आबादी कितनी है? 2 लाख है। इन विच 40% मेल्स 30% फीमेल्स है, रेस्ट आर चिल्ड्रन, देन द फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए 2 लाख में 40% मेल्स हैं, 30% फीमेल्स हैं, तो बचाओ बच्चे कितने हुए? ठीक है, तो देखिए जी बताता हूँ मैं आपको। जो 2 लाख है, 2 1s 10s 100,000 10,000 लाख, 2 लाख इक्वल टू में 100% बोलेंगे। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 37। अब क्या कहता है कि इसमें से जो मेल्स हैं वो कितने हैं? 40% हैं। जो फीमेल्स हैं 30% है, वो 30% है। अब मुझे बताओ ये टोटल मिला के कितना हो गया? 70%। हाँ, तो यानी कि मेरे पास चिल्ड्रन कितने बचे? 100 में से 70% तो चले गए, 30%। 30% बचे चिल्ड्रन। तो मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? 30% ऑफ किसका? 2 लाख का, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, है ना। परसेंटेज और 2 0 कैंसिल। समझ आए कि नहीं? ये बचा 30 मल्टीप्लाई बाई 2000, है ना। 3 2s आर, तो 4 0 साथ में 60,000 60,000। कौन सा पार्ट बेटा? डी पार्ट। डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। बोलता क्या है कि आपके पास द प्राइस ऑफ राइस इज 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द राइस, अगर कमी पड़ गई तो प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू 25 रुपीज़ पर केजी। पहले 20 रुपये था, अब कितना हो गया? 25 रुपये हो गया। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस। सीधी सी बात, पहले था 20, फिर हो गया 25, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया? 20 पे बढ़ गया। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। ये 0 ये 0, 2 1s आर, 2 5s आर, तो 5 5s आर 25%। कौन सा आ गया? ए पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं। ठीक है जी। तो अब क्या है आपके पास? मैं चाहता, अब देखो क्वेश्चन नंबर जेएनवी क्या लिखा हुआ है? जेएनवी पीवाई क्यूज़, जेएनवी पीवाई क्यूज़ की सेक्शन में से आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 360 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2023 में आया था आपके पास। ये बोला कि 360 ग्राम इज बोले तो इक्वल टू व्हाट बोले तो एक्स, परसेंट मतलब बोले तो परसेंट ऑफ किसका? 3 kg। समझ आ गया कि नहीं? 100 लगाया करो ना। नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन पहले बनाना होता है ना। देखो इधर क्या था? 360 था, 360 ग्राम लिखा। इज था तो इज की जगह इक्वल टू लिखा। व्हाट था तो व्हाट की जगह एक्स लिखा। परसेंट की जगह परसेंट का साइन, ऑफ का मतलब ऑफ और 3 kg। सची बाबू, हाँ जी बेटा। ये क्वेश्चन करना मतलब एक वर्ड का नहीं उधर भी मतलब एक तरीका होता है ना समझने का, ठीक है। इसका पता लग चल गया कैसे समझते हैं। 360 हो जाएगा, ग्राम कर देंगे एक्स का मतलब एक्स अपान में क्या हो जाएगा? 100
परसेंट का मतलब अपान में 100 होता है ना, आपको मतलब मल्टीप्लाई 3 kg का आपने क्या करना है, इसको भी ग्राम में बदल दो। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 तो 3000 ग्राम हो जाएगा। ये समझ आ रही है कि नहीं? ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आपस में। अब क्या है, इक्वल टू के लेफ्ट राइट में न्यूमरेटर पे कैंसिल होता है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 3 1 3 3 12 36, तो x की वैल्यू आ गई 12, कितनी आ गई 12%, कौन सा आ गया, ए पार्ट। बताओ टफ था क्या? चलिए जी, जय हिंद आज के लिए, थैंक यू सो मच, सभी को हैप्पी शिवरात्रि।